हेलो दोस्तों, मैं हूं फतेह सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस स्टडी। आपका इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए मित्रों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो आने वाले वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए मित्रों, आज मैं करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। तो ये जो टॉपिक है, इसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, मैंने ज्यादातर प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और सीधे सीधे ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका से मिला लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड या सम्मान। हाल ही में अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका से भारत के प्रधानमंत्री को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। देखो मित्रों, ये लीजन ऑफ मेरिट नाम पूछ सकता है। कहां से प्राप्त हुआ, किस देश का सम्मान है, अमेरिका का। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया जा सकता है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड किस देश द्वारा दिया गया था, अमेरिका द्वारा। लेकिन एक बात और, अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने दिया इस सम्मान को। किसको दिया, भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं वहां इसको सम्मान को ग्रहण नहीं किया और उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर तरणजीत सिंह संधू ने यह स्वीकार किया था पुरस्कार। दिया क्यों, किस कारण से दिया, 21 दिसंबर को दिया, ये इसकी डेट है। और द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने के लिए तथा वैश्विक स्तर पर भारत जो उभर रहा है, उसकी जो वैश्विक शक्ति है उसमें तेजी से उभरने के लिए भारत को यह सम्मान अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा एक पुस्तक, अभी देखिए ये अगला टॉपिक है, ये मान के चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर। यहां से भी प्रश्न बन रहा है कि भारत का विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है। एक पुस्तक थी रिपोर्टिंग इंडिया, उसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च की, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। लेकिन पुस्तक के लेखक कौन थे, प्रेम प्रकाश थे पुस्तक के लेखक। पूछ लिया जाएगा, ये पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रेम प्रकाश। पुस्तक में है क्या, इसमें ये पुस्तक स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का वर्णन करती है। क्या है ये पुस्तक, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात का जो इतिहास है उसका ये पुस्तक वर्णन कर रही है या करती है। अगला देखते हैं, चलिए। अगला है तमिलनाडु सरकार ने, अभी में ये खेल था तमिलनाडु का जल्लीकट्टू। तो ये जल्लीकट्टू खेल में क्या था, कुछ सांडों के साथ खेला जाता था, खिलाड़ी और सांड खेलते थे। तो इस गेम को पहले बंद कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था इसको, कि इसमें पशुओं के साथ क्रूरता की जाती है, इसलिए इस खेल को बंद करा दिया गया। लेकिन हाल ही में अभी तमिलनाडु सरकार ने इस खेल को पुनः चालू कर दिया है और इसकी एक कंडीशन रख दी है कि 300 खिलाड़ी से ज्यादा नहीं हो सकते और 150 सांड से ज्यादा नहीं हो सकते, ये इसकी कंडीशन है। और जो कोविड-19 की कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस भी इस पर लागू कर दी गई है। देखिए अगला है हैप्पी इंडेक्स 2020। हैप्पी इंडेक्स जानते हैं, खुशहाली सूचकांक। खुशहाली सूचकांक 2020 में कुल 153 देशों को सम्मिलित किया गया। कितने देश सम्मिलित किए, 153 देश सम्मिलित किए। भारत का स्थान 153 देशों में कितना रहा, 144वां रहा था। पिछली साल के मुकाबले 4 स्थानों की गिरावट। पिछली साल कितना रहा था, 140। पहला स्थान लगातार 3 साल से डेनमार्क, इसका है फिनलैंड का। लगातार ये प्रश्न आ सकता है, लगातार तीसरी बार आया है, तीसरी बार। अर्थात डेनमार्क की जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो हमारे यहां से पहले नंबर पे खुशहाल है। ये मान के चलिए, हमसे 144 गुना खुशहाल है। हमारा स्थान कौन सा है, 144वां है। दूसरा स्थान डेनमार्क का है और तीसरा स्थान है स्विट्जरलैंड का। अब देखते हैं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020। इसमें देखिए, इसको जो रिपोर्ट को देता है वो WEF देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ठीक है ना, ये देता है। और भारत का इसमें
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में जो स्थान है वो 89वां रहा। पहला स्थान वानुआटू एक देश है, दूसरा है टोंगा और तीसरा है डोमिनिक। इन देशों का रहा। यानी सबसे ज्यादा जोखिम किस देश की पॉपुलेशन को है? वनुआटू को, दूसरा टोंगा को और तीसरी डोमिनिक। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसको WEF द्वारा प्रकाशित या जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। अगला देखिए मित्रों, अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इसने अभी 2 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मान दिया था और दोनों खिलाड़ी हैं गुरप्रीत सिंह संधू और संजू। ये ध्यान रखें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन इसका पूरा नाम है। और जो इसकी स्थापना थी ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की, वो 1937 में की गई। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली में है। और जो इसके अभी फिलहाल चेयरमैन है वो प्रफुल्ल पटेल है। और 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं पूछा जाएगा यहां से कि कहां है मुख्यालय या कौन इसके चेयरमैन है, इसकी संभावना नहीं है, लेकिन प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जा सकता है। कौन है? गुरप्रीत सिंह संधू और संजू, ये दोनों ध्यान रखें। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? शिवांगी सिंह। कहां की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की। अब देखिए, जब राफेल की बात आई तो राफेल विमान कहां का है? फ्रांस का। ये भी ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि राफेल विमान हमने कहां से खरीदा। और जब हमारे पास ऑप्शन में कई वो होते हैं, जैसे अमेरिका दे देगा, फ्रांस दे देगा, इटली, जर्मनी, ऐसे कई देश दे देगा जो विमान निर्माता या विमानों का निर्यात करते हैं, तो हम वहां भ्रमित हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, राफेल विमान कहां से खरीदा गया? फ्रांस से। अगला है, अगस्त 2020 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए प्रदीप कुमार जोशी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी अगस्त को नए अध्यक्ष चुने गए, तो नया अध्यक्ष कौन चुना गया? प्रदीप कुमार जोशी। अच्छा, अब बात आती है यूपीएससी की। इसकी स्थापना कब हुई? 1/8/1926 को। ध्यान रखें, यूपीएससी का मुख्यालय न्यू दिल्ली। और किस अनुच्छेद के तहत? 315 अनुच्छेद के तहत यूपीएससी की स्थापना की गई थी। ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्थान है, ये ध्यान रखें। देखिए, पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 ये कहां किसको मिला है इस साल का? ये केरल राज्य को दिया गया है पाटा ग्रैंड अवार्ड। ध्यान रखें, ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया गया? ह्यूमन बाय नेचर एक अभियान चलाया था, कहा? केरल राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा। और उस अभियान की सफलता के लिए केरल राज्य को पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 दिया गया। PATA अवार्ड पूछा जा सकता है, PATA अवार्ड। अगला है ऑपरेशन दुराचारी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन दुराचारी कहां चलाया गया है? तो ऑपरेशन दुराचारी उत्तर प्रदेश में चलाया गया। और इसका जो मेन उद्देश्य है ऑपरेशन दुराचारी का, जो यौन शोषण हो रहा है महिलाओं का उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ उनका खात्मा करना, यौन शोषण के खिलाफ है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी इस ऑपरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में आईपीएल में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ करके केएल राहुल बने सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज। कितने रन बनाने वाले? 2000। केएल राहुल को आपने देखा होगा, इस संस्करण में बहुत अच्छे खेले थे। ये संस्करण कौन सा था? 13वां। कौन सा संस्करण था? 13वां। और कहां खेले गए थे मुकाबले? यूएई में। ध्यान रखें इस चीज को। इस आईपीएल पे एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें केवल ये ध्यान रखें कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया था? केएल राहुल ने। एक अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से मुख्य सूचना आयुक्त किसको बना दिया गया? बिमल जुल्का को। कौन से नंबर के बने हैं? 10वें नंबर के हैं ये, मुख्य सूचना आयुक्त। और ये मार्च 2020 में बने गए। ठीक है ना, 2020 में बनाया इनको। अगला है यूडाइस पोर्टल। यूडाइस पोर्टल एक पोर्टल है, ये कहां किस
प्रांत में चालू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किसके लिए? छात्रों के लिए किया गया है। 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता था? बांग्लादेश ने। ध्यान रखें, ये भी ठीक ठाक बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, एक दो बार पूछा गया है कि अंडर 2020 का अंडर 19 2020 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2020 में एक भारत श्रेष्ठ ये अभियान चलाया गया था। 31, ये सुनिए, ये एक समारोह किया गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें क्या है, ये जो ये जो अभियान है या समारोह है, इस समारोह की एक विशेषता है कि इसको 31 अक्टूबर 2015 को सरदार पटेल की जयंती पर चालू किया गया था और अब उसको दोबारा एक बार रिवाइजेशन किया गया है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के लिए जो अभ्यर्थी हैं, राजस्थान की परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन अच्छा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान के हनुमान बेनीवाल बने रक्षा मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य। जो राजस्थान लेवल की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां खोला गया है? ओडिशा में। ध्यान रखें इसको। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बन चुकी हैं। अभी जो चुनाव हुए थे हाल ही में नगर पालिकाओं के, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, तो उनकी जो मेयर बनी है सबसे कम उम्र की, कौन है? आर्य राजेंद्रन। कहां बनी? ये तिरुवनंतपुरम में। इसकी उम्र 21 वर्ष थी, बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और इनकी जो पार्टी थी वो कौन सी थी? सीपीएम पार्टी से बनी। ये ध्यान रखें, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। एक और अगला क्वेश्चन, पीआर इनसाइट एक ऐप है, वो लॉन्च की है कहां? पंजाब सरकार द्वारा। ध्यान रखें इसको, कहां लॉन्च की है? पंजाब सरकार ने पीआर इनसाइट एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च की है। अगला है, शिमला में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल बिहारी जी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कब किया गया? 25 दिसंबर को। पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि अटल बिहारी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? स्थान ज्यादातर पूछेगा इसमें, तो कहां है? शिमला में। 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर क्या है? अटल बिहारी की जयंती है, ठीक है ना। पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे श्रीमान अटल बिहारी जी, उनकी जयंती है। और 25 दिसंबर को आपको पता है हम किस रूप में मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे के रूप में। और देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, नीति आयोग द्वारा एक क्लाउड स्टोरेज सेवा DIGIBOXX लॉन्च की गई है। ध्यान रखें, ये सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? क्लाउड स्टोरेज सेवा नीति आयोग द्वारा। अब बात जब नीति आयोग की आ गई तो एक बार थोड़ा सा नीति आयोग को देख लेते हैं। ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। इससे पहले योजना आयोग था, उसको समाप्त करके या उसमें परिवर्तन करके नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग का जो हेड कार्यालय है या हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली। ध्यान रखें, न्यू दिल्ली है। और इन जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? भारत का प्रधानमंत्री। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखें। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। दो प्रश्न है ये, यहां से इनमें कंफ्यूज होते हैं। यदि अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होगा भारत का, उपाध्यक्ष पूछा जाए तो राजीव कुमार जी होंगे, और सीईओ पूछा जाए तो अमिताभ कांत होंगे। देखिए एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में लगाई जा रही है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी, अभी तक कोई लिथियम रिफाइनरी नहीं बनी है, वो कहां बनाई जा रही है? गुजरात में। कौन सी कंपनी द्वारा? मणिकर पावर लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है। ध्यान रखें, इसका पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन कि भारत की पहली रिफाइनरी कहां है? गुजरात में। एक और अगला क्वेश्चन, आपको पता है अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए थे और अमेरिका में इलेक्शन हर चौथे साल होते हैं। यहाँ कितना होता है कार्यकाल? 4 वर्ष का होता है। ध्यान रखें इस चीज का, कितना होता है? 4 वर्ष का। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए वो कौन थे? जो बाइडेन। कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए? 46वें नंबर के। कौन से नंबर के? 46वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए। उनकी जो पार्टी है वो कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी।
और जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो क्या है? गधा। ये पूछ लिया जाता है कभी कभार, पार्टी का चिन्ह, यानी चिन्ह तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन पार्टी पूछ ली जाएगी। जो बाइडेन किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। और डोनाल्ड ट्रंप को हराया था, यानी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन द्वारा हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जो बाइडेन। हालांकि अभी से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उनको कार्यभार सौंपा नहीं गया है। और एक बहुत वीआईपी क्वेश्चन, ध्यान रखें इसका, इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आ सकता है, इससे ज्यादा वीआईपी नहीं हो सकता। वीआईपी क्वेश्चंस वो होते हैं, एक बात बताऊंगा मैं आपको यहाँ लास्ट में, ध्यान से सुने इस चीज को। ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से जिनमें किसी भारतीय व्यक्ति को किसी दूसरे देश के या दूसरे राष्ट्र में किसी उच्च पद पर आसीन कर दिया जाता है। जैसे वहां के न्यायालय हैं, उनमें जज जज बन जाते हैं, या वहां कोई मंत्री बन जाते हैं, या प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े राष्ट्रों में। तो ऐसे ही एक भारतीय मूल की महिला है कमला हैरिस। क्या है? कमला हैरिस। और वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन चुकी है। क्या बनी है? उपराष्ट्रपति। और वो भी कौन से नंबर की? पहले नंबर की। अमेरिका में इससे पहले कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। तो ये ध्यान रखें, अमेरिका की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। पूछ लिया जाएगा ये प्रश्न आपसे, ध्यान रखें इस बात को। पहली महिला राष्ट्रपति है अमेरिका की, उपराष्ट्रपति। और जबकि राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन बने हैं। ठीक है ना? तो ये हैं हमारे क्वेश्चन आज के। और हमारे इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो भाई तो लाइक करें, विशेषकर सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं होते, आपका कुछ लगता नहीं है, केवल आपको एक सब्सक्रिप्शन बटन दबाना होता है और साइड में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लेना होता है। वहां प्रेस बेल आइकन से और सब्सक्रिप्शन से आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाती है। जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं आपको नया वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर आपकी सेवा में बहुत जल्दी ही मैं उपस्थित हो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।